जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता के 5वें अध्याय का वर्णन अपने शब्दों में हमारे YouTube चैनल राम जी की महिमा पर कर रहे हैं। क्यों हम इससे हमारे सनातन भाई जो भी इस गीता के पाठ की वीडियो को देखेगा, इसके माध्यम से पढ़ेगा, वो सनातन के लिए जागृत हो। इसलिए 5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर निष्कर्म कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय हुआ कल्याणकारक होवे, उसको मेरे लिए कहिए। इस पर अर्जुन पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्म का संन्यास अर्थात मन इंद्रियों द्वारा शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापान का त्याग और निष्कर्म कर्मयोग अर्थात संबंध बुद्धि से भागवार्थ कर्म का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म के संन्यास से निष्कर्म कर्म योग साधने में सुगम होने में श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से देश रखता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्कर्म कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार स्वरूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्कर्म कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छे प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्कर्म कर्म योगियों द्वारा भी वह प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्कर्म कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्कर्म कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापान का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भागवत स्वरूप को मानने वालों का निष्कर्म कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के अंत स्वरूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्कर्म कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्यमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी जो देखते हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने यथार्थ बरत रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे मन कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहमानियों द्वारा यह साधना होना कठिन है और निष्कर्म कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्यमान नहीं होता। इसलिए निष्कर्म कर्मयोगी महात्व बुद्धि रहित केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अनंत कारण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इससे निष्कर्म कर्मयोगी कर्म के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भागवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और से कामी पुरुष फल के आसक्त हुए काम के द्वार बंधता है। इसलिए निष्कर्म कर्मयोग उत्तम है। हे अर्जुन, वंश में है अंत कारण जिसके ऐसा असंख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्म को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत है प्राणियों के न कर्तापान को और न कर्म को तथा न कर्म के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा कैसे कैसे से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना
किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, जिससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु इसका वह अंत्य कारण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है। उसको वह ज्ञान सूर्य के सदृश या सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात करता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिर जिनकी ऐसे तप परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा परहित हुए अनुनैरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो हाथी कुत्तों और चांडालों में भी समय भाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समतत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान ना हो, ऐसा स्तर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव नित्य स्थिर है। बाहर के विषय में अर्थात सांसारिक भोग में आसक्ति रहित अंत्य कारण वाला पुरुष अंत्यकरण में जो भागवत ध्यान नित्य आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुए अक्षय आनंदों को अनुभव करते हैं, जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भाग हैं। ये कदापि विषय पुरुषों को सुख रूप भसते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं, और यदि अंतरवल वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में सामर्थ्य है, अर्थात काम क्रोध को सह देख के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में दुखी सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ असंख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निर्वत हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रीति जिनके एकाग्र हुए हैं भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से संत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषयों भोग को ना किंचन करता हुआ बाहर की ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिक कर्मों में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रिय मन और बुद्धि जिनके, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय या क्रोध से रहित हैं वे सदा मुक्त ही हैं। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को ज्ञान और तप का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों को ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणी सहद अर्थात स्वार्थ हित प्रेमी ऐसे तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होते हैं, और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के लिए उनकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मैं समस्त सनातन भाइयों
से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मान सम्मान के लिए सभी सनातनी भाई गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन को शांति में बनाएं। एक बार आप गीता का अध्ययन कर लोगे तो आपके जीवन में एक अपार शांति का अनुभव करोगे, वो शांति सदा सदा चलने वाली होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। और सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़ें और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने में अपना योगदान दें। आप प्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दे सकते हैं, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे साथ जुड़कर राम राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमको हमारे सनातन धर्म का मान सम्मान वापस दिलाना है और संपूर्ण ब्रह्मांड में पूर्ण दोबारा से राम राज्य को विस्तार देना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।